हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। यहाँ पे आज जो मैंने स्ट्रेटजी लेके आया हूँ आप लोग के लिए, ये काफ़ी शानदार स्ट्रेटजी 5 EMA स्ट्रेटजी है, राइट। जो मैं आप लोग के लिए बहुत दिनों से रिसर्च कर रहा था, बहुत दिनों से आप लोग वेट भी किए हो इस चीज़ के लिए। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि यूट्यूब पे जितनी भी 5 EMA स्ट्रेटजी आप लोग ने आज तक देखा होगा, कंप्लीटली डिफरेंट वे में यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो मेरी प्योरली बेस्ड, मेरी रिसर्च बेस्ड पे है, राइट। ये आपको बिल्कुल डिफरेंट वे में और एक एडवांस वर्जन देखने को मिलेगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे यूनिक चीज़ें सिखा के जाऊंगा मैं। और ये चीज़ें इतना आसान होगा, जो आपने आज तक यूट्यूब पे देखा होगा, इतना ये आसान कोई भी स्ट्रेटजी नहीं होगा, राइट। इसमें क्या है, सिंपली आप लोग को जानकारी है या नहीं है, कैंडल स्टिक क्या कैसे, कुछ भी चीज़ें का यहाँ पे किसी चीज़ का यूज ही नहीं है। सिंपल आपको कैंडल को देखना है और किसी कैंडल, ऐसा कैंडल मैं जनरेट किया हूँ, उसके नीचे में बाय करना है, उसके ऊपर सेल करना है, सिंपल। और उसी के ऊपर टारगेट, स्टॉप लॉस, इसी तरीका से ये बिल्कुल सिंपल, कोई भी देखेगा यूनिक तरीका से ये फॉर्म होगा। और वहाँ पे देखने के साथ ही आप ट्रेड लेंगे, आपको अल्टीमेट प्रॉफिट वो देगा विदाउट एनीथिंग, कोई इंडिकेटर कुछ भी नहीं यहाँ पे यूज करेंगे। जी हाँ, आपने आपने यूट्यूब पे जो देखा होगा उससे डिफरेंट वे में, जब भी ये इंट्राडे के लिए बेस्ट है, जब भी ये आएगा आप लोग को कम से कम ये 1:2 तक दे के जाएगा, राइट। तो बहुत ही कम स्टॉप लॉस हिट होता है, जैसा कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कुछ दिनों से, और आप लोग को अल्टीमेट प्रॉफिट दे के जाएगा, राइट। तो स्ट्रेटजी को शुरू करने से पहले यहाँ पे अगर आप न्यू हैं तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे कि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो वहाँ पे अपलोड करूँ तो आपको उस सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप उस चीज़ से बेनिफिटेबल हो पाए। गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ रूल्स हैं इनके, जिसको हम लोग को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को मैं एक बात बता दूं, आप लोग को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने का कोशिश कीजिएगा। हर एक पॉइंट में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। अगर कोई भी क्लिप आप यहाँ पे कोई एक सेकंड भी अगर मिस करेंगे तो आप परफेक्टली नहीं समझ पाएंगे, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ मतलब ट्रिक जो मैं बताऊंगा उसको समझना इंपॉर्टेंट है, कैसे अप्लाई करना है उसको समझना इंपॉर्टेंट है। इसलिए वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को देखिए, समझिए, राइट। और अगर फिर भी मेरे पूरे वीडियो बताने के बाद भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट में मुझे जरूर जरूर बताइएगा। वहाँ पर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को कुछ ना कुछ अच्छे रिप्लाई दे के समझाने का कोशिश करूंगा, राइट। यहाँ पे देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, 5 EMA यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लेना है, राइट। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये लगाने के बाद आपको इसके बाद क्या करना है, ये लगाने के बाद सीधा कैंडल को हम लोग को देखना है, जो सिंपली कैंडल हम लोग को बनते हुए ग्रीन रेड वाली दिखता है। बस ये कैंडल को हमको देखना है कि मार्केट कहाँ पे क्या बन रहा है, राइट। और हम लोग का जो टाइम फ्रेम रहेगा वो यहाँ पे आप देख लीजिए, कंप्लीटली 10 मिनट टाइम फ्रेम रहेगा, राइट। 10 मिनट टाइम फ्रेम में काफ़ी यूनिक वे से ये काम करता है। ये कैंडल भी अगर थोड़ा स्मॉल या मतलब मीडियम बनता है सही रहता है। 5 मिनट का कैंडल यूज नहीं करना है, 15 मिनट का कैंडल यूज नहीं करना है। अगर आप लोग को यूज करना है तो उसमें आप एक बार रिसर्च करके देख लेना, कुछ दिन प्रैक्टिस करके देख लेना कि वो कैसा होता है। लेकिन मैं जनरली 10 मिनट में काम किया हूँ इसमें, और ये परफेक्टली काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, राइट। जिससे कि आपका स्टॉप लॉस बहुत ही मिनिमम होगा, अगर होगा भी तो कहीं बहुत ही मिनिमम। लेकिन टारगेट जब देगा, काफ़ी ह्यूज टारगेट देगा हमेशा, और मैक्सिमम टाइम आपको टारगेट ही मिलेगा, इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी है इसकी, राइट। अब यहाँ पे देखिए, ये तो मैं बेसिक चीज़ें बताया। अब यहाँ पे मान के चलिए कि ये 5 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इस तरीका से मूवमेंट कर रहा है। अब कैंडल मान के चलिए इसके ऊपर बन रहा है, कभी मार्केट ओपन हुआ है इसके ऊपर है, कभी ये नीचे भी जा सकता है, ठीक है। और कभी ये मान के चलो कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, कभी ये इसके नीचे ओपन हुआ और धीरे धीरे नीचे इस तरह का से आके कभी ये ऊपर भी जा सकता है, राइट। जैसा कि सिनारियो हम देखने को मिल रहा है, इस तरीका से आ सकता है। तो हमको जब भी कभी सेल के लिए देखना है, मतलब मार्केट में अगर हम सेल देखेंगे जिससे कि हम लोग पुट साइड का ऑप्शन बाय कर सके, तो उसके लिए हमको इंडेक्स का 10 मिनट टाइम फ्रेम में हमेशा ऊपर में, अगर 5 ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर में कोई भी रेड कैंडल अगर बनता है जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच नहीं करता हो, राइट।
एक रेड कैंडल बनना चाहिए। परफेक्टली सुनिए क्या सेटअप है। रेड कैंडल बनना चाहिए जो इसको मूविंग एवरेज को टच नहीं करता हो। तो हमको क्या करना है, इसके लॉ पे सेल करना है, इसके ऊपर हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। अब सेल करने के दरमियान देखो क्या करना है, मान के चलो कि कभी कभार यहाँ पे 43,328 आ गया, राइट 28। तो हमको क्या करना है, एक पेयर में जैसे कि 25 मतलब 5 के रेशियो में यहाँ पे 25 कर देंगे। अगर मान के चलो 24 है तो 20 कर देंगे, राइट। या फिर अगर 34 है तो यहाँ पे हम लोग सेल की कंडीशन में 30 कर देंगे, मतलब 5 के रेशियो में हमेशा, राइट। 10, 15 उसके नियर में जो भी रहेगा, मतलब 14 है 12 है तो 10 कर देंगे, नीचे सेल कर रहे हैं तो, राइट, समझ रहे हैं। हमेशा 5 के रेशियो में यहाँ पे हम लोग करने का कोशिश करेंगे हमेशा। मान के चलो 28 है तो 25 कर देंगे। यहीं पे अगर 16 रहता तो हम लोग यहाँ पे 15 कर देते। अगर 14 रहता तो हम लोग यहाँ पे 10 कर देते, 43,310, राइट, इस टाइप से। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इसी रेड कैंडल के ऊपर 15 पॉइंट का बफर लगाएंगे, राइट। कितना पॉइंट का? 15 पॉइंट का। आप ये समझ लीजिए 15 पॉइंट का बफर रहेगा। सेम एज इट इज ऐसा ही बाय में करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, बाय में क्या करना है, अब यहाँ पे कोई भी कैंडल बन रहा है तो इस कैंडल ये 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे में अगर कोई भी कैंडल ग्रीन कैंडल बना है, राइट, ग्रीन कैंडल बनता तो बहुत सारा कैंडल है, यहाँ पर भी आपको बहुत सारा कैंडल बनता हुआ दिखेगा। ऐसा नहीं कि इसको, हाँ, ग्रीन कैंडल अगर बन रहा है जो इसको टच नहीं करता हो, 5 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच नहीं करता हो, तो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर में हम लोग बाय करेंगे। अब सेम सिनारियो रहेगा। मान के चलो कि यहाँ पे 43,323 है, राइट, इसका है तो हम लोग यहाँ पे 25 कर देंगे। और मान के चलो यहाँ पे 26 है तो हम लोग 30 कर देंगे, 43,330, राइट। 5 के एवरेज में इसको हम लोग को शिफ्ट करना है बाय के लिए। और अगर नीचे स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पे 15 पॉइंट जो भी रहेगा, मान के चलो कि यहाँ पे 43,310 है, राइट। तो नीचे में जो हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे 43,295, 15 पॉइंट नीचे लगा देंगे, राइट, समझ गए आप। यहां पे स्टॉप लॉस लगा देगा। इसके बाद जो कम से कम अब हमारा टारगेट क्या होगा, एंट्री और स्टॉप लॉस तो हमने जान गया कि कैसे करना है। टारगेट के लिए जो भी कैंडल में हम लोग यहां पे बाय सेल करते हैं, मान के चलो कि इस कैंडल में, ये रेड कैंडल में हम लोग ने सेल किया है, तो इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो, इसके बीच का जो भी डिफरेंस होगा ना, इसका 1:2 लेंगे हम लोग, 1:2 एटलीस्ट। और जैसे 1:1 टारगेट देता है, हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर अपने जितना होता है एक कंफर्टेबल जोन में ट्रेल करके रख सकते हैं। एटलीस्ट 1:1 तो देगा ही देगा एटलीस्ट। उसके बाद ये 1:2, 1:3, 1:4 भी बहुत टाइम्स दिया है, तो इसको भी देख सकते हैं। सेम एज इट इज हम लोग बाय में भी करेंगे। कोई भी मान के चलो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना हुआ है, राइट, इसके ऊपर में हम लोग 5 के रेशियो में इसी तरीका से शिफ्ट करके बाय कर लिए। इसके नीचे में 15 पॉइंट का बफर लगा के स्टॉप लॉस लगा दिए। अब जो हमारा टारगेट होगा, ये कैंडल जो ग्रीन कैंडल है, इसका लो और इसका हाई के डिफरेंस जितना है उतना 1:1, 1:2, 1:3 इस तरीका से हम लोग लेंगे। मान के चलिए कि ये 5 मिनट, ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 5 का, इसके नीचे में कोई ग्रीन कैंडल बना हुआ है, राइट। और यहाँ पे जैसे हम लोग बाय किए और यहाँ पे बाय होने के बाद कोई भी कैंडल ग्रीन बनाते बनाते इस 5 ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इस मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, तो हम लोग को और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाइंग साइड में मिलने लगेगा फोर्सफुली, कि मार्केट जो है 110% 1:2 और 3 भी देने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल था ना, ये मूविंग एवरेज के नीचे था और बाय होने के बाद इसके ऊपर चला गया, मतलब ये मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहा है और इसके ऊपर टारगेट देने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टारगेट मिलने का संभावना है। अगर मार्केट यहाँ पे बाइंग ट्रिगर होता है, पूरी तरीका से वीडियो को देखिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ, राइट, पूरी तरीका से क्या कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं समझेंगे तो फिर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ही होगा, आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं, चाहे मैं कितना ही बेस्ट स्ट्रेटजी यहाँ पे क्यों ना दे दूँ, राइट।
यहाँ पे मान के चलो बाय एक्टिवेट होता है और ये मूविंग एवरेज को क्रॉस अप मतलब ऊपर साइड में कर ही नहीं पा रहा है, यहाँ पे सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि जो भी प्रॉफिट यहाँ पे है थोड़ा बहुत भी हमको यहाँ पे ट्रेल कर देना चाहिए या कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पे आपको माइंड में रखना होगा। सेम एज इट इज यहाँ पे सेल साइड में भी कर सकते हैं। मान के चलो ये मूविंग एवरेज है, मार्केट इस तरीका से बन रहा है, ग्रीन कैंडल, यहाँ पे रेड कैंडल बना, तो इस कैंडल के नीचे जैसे सेल किए तो मार्केट सेल होने के बाद देखिए कितना कभी कभी क्या होता है इस टाइम से इसी पर यहाँ पे रहता है मार्केट और यहीं पे इस तरीका सस्टेन करता है। ऐसा अगर बहुत देर तक करता है तो हम लोग जो भी छोटा बहुत प्रॉफिट होगा करके निकल सकते हैं। अगर मान के चलो कि यहाँ पे सेल ट्रिगर हुआ और ये कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल बनाना फॉर्म कर दिया, इसके नीचे भी ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दे दिया, इसका मतलब है कि मार्केट आपको वन वे रैली यहाँ पे देगा। यहाँ पे लगभग आप मान के चलो 1:4-5 भी आपको टारगेट देने का संभावना रहता है, राइट। ये चीजें हो गया। सेकेंड चीजें देखिए यहाँ पे क्या है, मान के चलिए कि मूविंग एवरेज यहाँ पे बना हुआ है, कोई भी कैंडल चाहे वो सेल साइड में एक्टिवेटेड होता है, मान के चलिए यहाँ पे रेड कैंडल बना, सेल एक्टिवेटेड हो गया, ये तो ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब मान के चलो यहाँ पे रेड कैंडल बना हुआ है और दूसरा भी रेड कैंडल बना है लेकिन वो इसके इनसाइड बन गया, वो क्या हुआ, इसको ट्रिगर नहीं किया, राइट। सेकंड केस में वो इसको ट्रिगर नहीं किया, ये इनसाइड बन गया। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ऐसे ट्रेडर है जो इनसाइड जो रेड कैंडल बना, अगर यहाँ पे इनसाइड ग्रीन बन जाता तब तो हम अवॉइड कर देते, यहाँ पे ट्रेड ही नहीं लेते, राइट, क्योंकि ग्रीन बाइंग का इंडिकेशन है। अगर ये फर्स्ट रेड कैंडल है, सेकंड भी रेड कैंडल बन गया लेकिन ये फर्स्ट कैंडल के इनसाइड बन गया, तो यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस होगा क्योंकि ये तो कैंडल ही ऑलरेडी छोटा होगा। तो यहाँ पे आप लोग इसी कैंडल में जैसा कि बाइंग साइड का सेटअप बताया, इसी इनसाइड कैंडल में सेल कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। सेल साइड बाइंग साइड का दोनों सेटअप बताया और इसी कैंडल में 15 पॉइंट का बफर लगा के स्टॉप लॉस लगा देंगे। इस टाइप का सिनारियो में छोटा स्टॉप लॉस होगा, ये हिट भी होता है तो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन अगर ये ट्रिगर हो जाता है सेल साइड में तो इसी तरीका से टारगेट हम लोग जैसा बताए हैं वैसा ही इसमें लेंगे, राइट। इनसाइड कैंडल का ही हाई लो को यहाँ पे देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग 1:1 और 2 लेंगे, राइट। सेम एज इट इज यहाँ पे बाय में भी होगा, जो सिमिलरली यहाँ पे वन टाइम ग्रीन कैंडल बनता है, बाय एक्टिवेटेड होता है, ये है फर्स्ट केस। सेकेंड केस में कोई भी ग्रीन कैंडल बनता है और कोई ग्रीन कैंडल एक इनसाइड बन जाता है, राइट, इसके अंदर, तो यहां पर ही हम लोग बाय करेंगे, इसके 15 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे और टारगेट के लिए इसी का हाई लो का डिफरेंस जो भी होगा यहां पे 1:1 और 2 लेंगे, राइट। इस टाइप से कर सकते हैं। अब एक केस और है थर्ड केस। थर्ड केस में क्या होता है, मान के चलो कि यहां पे कोई भी रेड कैंडल बना, राइट, रेड कैंडल बना और एक कैंडल क्या हुआ यहां पे केस समझिए, थर्ड जो केस है ये बहुत क्रिटिकल केस है। यहां पे क्या होता है, कोई कैंडल मान के चलो यहां पे ओपन हुआ, सेकेंड कैंडल इसके बाद रेड कैंडल बनने के बाद, और ये कैंडल क्या किया, पहले इसके हाई को ही ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसके हाई को पहले ब्रेक कर दिया। तो जैसे इसके हाई को ब्रेक कर दिया सेल साइड में, तो ये हमारा यहीं पे इनवैलिड हो जाएगा, मतलब इसमें हमारा सेल सेटअप नहीं होगा। और उसके बाद ये क्या हुआ, हाई को ब्रेक कर दिया, उसके बाद ये नीचे आके रेड कैंडल बना दिया, इसके लो को भी ब्रेक कर दिया। तो आप कहेंगे कि पहले तो देखिए यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है और उसके बाद यहाँ पे सेल साइड एक्टिवेटेड हुआ, तो इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, राइट। कंप्लीटली समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। सेकेंड केस में ऐसा भी हो सकता है, यही थर्ड केस में, थर्ड केस का सेकेंड फॉर्म आप देखिए, मान के चलिए कोई रेड कैंडल बना, ऐसा भी हो सकता है कि कोई कैंडल यहां पे सेकेंड कैंडल बन रहा है, हम लोग यहां पे सेल करेंगे, सेकेंड कैंडल पहले इसको ट्रिगर कर दिया, ट्रिगर करने के साथ ही क्या हुआ, ऊपर जाके इसके हाई को भी ब्रेक कर दिया यहां पे, राइट, दोनों साइड, लेकिन पहले हमारा सेल एक्टिवेटेड किया है। तो इस केस में क्या करना है, ये कैंडल को कंप्लीटली बनने देंगे, कंप्लीटली बनने के बाद जो सेकेंड कैंडल यहां पे थर्ड कैंडल बनना शुरू होगा, क्योंकि हमारा सेल एक्टिवेटेड है, तो यही सेकेंड वाला कैंडल के अकॉर्डिंग उसके बाद हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसके ऊपर 15 पॉइंट बफर लगा के स्टॉप लॉस रहेगा और इसी कैंडल का हाई और लो, जो कैंडल कंप्लीट होगा सेकेंड वाला, इसी कैंडल का हाई और लो के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे टारगेट लेंगे फिर, राइट, ये वाला सिनारियो होगा। तो यही यहाँ पे केस है, थर्ड का 1 और 2 केस है। यहाँ पे आप लोगों ने प्योरली यहाँ पे समझा होगा, मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन जैसा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कंप्लीटली आप लोग को अच्छी तरीका से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सेम एज इट इज यहाँ भी थर्ड केस में हो सकता है। मान के चलो कि बाइंग साइड में ये ग्रीन कैंडल बना है, राइट, पहले यहाँ पे कैंडल, इसके बाद कैंडल बन रहा है
और कैंडल बना, पहले इसके लो को ट्रिगर कर दिया। जैसे लो को ट्रिगर कर दिया हमारा ये इनवैलिड हो जाएगा, यहाँ पे बाय होगा ही नहीं। इसके बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर जाके इसके बाय को ट्रिगर भी करता है तो ये बाय नहीं होगा, क्योंकि पहले ये लो को ट्रिगर किया, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो गया है, रूल को वैलिड नहीं कर रहा है। इसी तरीका से सेकेंड केस में आएंगे, एक कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है। उसके बाद जो कैंडल बन रहा है थर्ड कैंडल, ये थर्ड रूल जो है थर्ड केस का, इसका फर्स्ट वर्जन आपको मैंने बताया। यहाँ पे सेकंड वर्जन देखिए क्या कर रहा है। इसमें क्या करना है हम लोग को कि मान के चलिए ये कैंडल बन गया ग्रीन कैंडल, उसके बाद यहाँ पे कैंडल बन रहा है और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारा बाइंग जो है ना एक्टिवेटेड हो गया, ठीक है। बाइंग एक्टिवेटेड होने के बाद उसके बाद मार्केट यहाँ से लौट गया और इसके लो को भी ब्रेक कर दिया। तो इस केस में अगर बाइंग एक्टिवेटेड है फर्स्ट टाइम तो हम लोग को इसमें एग्जिट नहीं करना है, ये कैंडल प्योरली बनने देंगे, क्योंकि ये तो बन ही रहा है, ये कंफर्मेशन नहीं है कि हम लोग कहां तक स्टॉप लॉस रखे क्या रखे। ये कैंडल बन गया, इसके बाद हम लोग इसके लॉ में, इस कैंडल के लॉ में 15 पॉइंट बफर लगा के स्टॉप लॉस लगा देंगे और ये कैंडल का हाई और लो जो भी होगा इसके डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे टारगेट लेंगे। बस ये 3 केस है। अब ये 3 केस को प्योरली मैंने बताया, इसी चीज को अभी मैं एग्जांपल में आपको वहां पे दिखाऊंगा बैंक निफ्टी में, तो आपको पता चलेगा कि हाँ एग्जैक्टली मैंने क्या बताया था, क्या आप लोग को करना है। और एक चीज और कॉन्सेप्ट है जो मैं आगे आप लोग को एग्जांपल में, सारे कॉन्सेप्ट वहां पे बहुत कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को और ज्यादा क्लियर होगा, तो अभी बने रहिए, एग्जांपल में सारे डॉट्स क्लियर होंगे। एक चीज मैं यहां पे बताना चाहूंगा, अभी तक आपने अगर मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पे डेली बेसिस में मैं लाइव कॉल, लाइव लेवल्स और बहुत सारी चीजें शेयर मार्केट से रिलेटेड मैं फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूं, जो आप लोग के लर्निंग के लिए मेरे अकॉर्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बेनिफिटेबल वहां पे ऑलरेडी एडेड है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। साथ में अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो गाइज मेरे साथ काम करने के लिए आपको मेरे दिए गए लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करना है। वहां पे लाइफ टाइम के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं और मेरे सारे जो भी मैं करता हूं उसका बेनिफिट्स आप ले सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, साथ में अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी गाइज, इसको मिस मत कीजिए, खास करके बिगिनर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, राइट। गाइज मैं सिंपली यहाँ पे देखिए जीरोधा का चार्ट यूज कर रहा हूँ। जीरोधा में मूविंग एवरेज कैसे लगाते हैं इसको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले स्टडी में आएंगे, यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, यहाँ पे मैं लगा के रखा हूँ। जैसे मूविंग एवरेज में जाएंगे, करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे पीरियड चेंज करके 5 कर देना है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कर देना है, इधर जो भी है सेम रहेगा, राइट। बस इतना ही करना है। अब यहाँ पे देखिए ये बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। प्रीवियस डे के एग्जाम्पल में पूरा यहाँ पे दिखाने वाला हूँ जितना दिन तक का हो पाएगा, क्योंकि उतना एग्जाम्पल तो नहीं दूंगा, आप लोग बैक टेस्ट करके भी देखना, लेकिन मैं लॉजिकली यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट है एग्जाम्पल के साथ क्लियर करना चाहता हूँ, जिससे आपका सारा डॉट क्लियर हो जाए। इसके बाद भी अगर डॉट बचता है तो मैंने जैसे बताया आपको, कॉमेंट में आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं क्लियर करूंगा, राइट। यहाँ पे देखिए जैसा मैंने बाय और सेल के लिए कंडीशन बताया आपको, शुरू से लेते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैंडल ये बना है, जो कैंडल बहुत बड़ा। अब फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहां पे आता है, अगर कोई कैंडल ग्रीन कैंडल बनता है, राइट, इस 5 मिनट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बनता है, ग्रीन कैंडल बनता है और ये बहुत बड़ा कैंडल बनता है जो हमारी औकात से बाहर है, मतलब कि हमारा जो स्टॉप लॉस होगा यहां पे बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इस कैंडल में हम लोग बाय करेंगे नहीं, इस चीज को हम लोग अवॉइड कर देंगे। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। सेकेंड देखिए, ये वाली फिर से ग्रीन कैंडल बना है जो इस मूविंग एवरेज को टच नहीं किया है, तो ये हमारा बाइंग के लिए एक्टिवेटेड है, राइट, बाइंग के लिए एक्टिवेटेड है। और यहाँ पे हमारा जो है ना लो पे 15 पॉइंट नीचे बफर लगा के हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे इसके हाई पे। अब इसको देख लेते हैं, इसका हाई लो हाई कितना, आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए ऊपर में इसका हाई जो है 43,088.75 है, राइट, और इसका लो जो है 43,015 है। तो यहाँ पे 43,000 हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस और वहाँ पे 43,090 पे हमारा बाय हो जाएगा, जो कि ये कैंडल ट्रिगर कर दिया, राइट। और इसका हाई लो के अगर डिफरेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लगभग 60 to 70 पॉइंट, राइट। तो 60 to 70 पॉइंट अगर हम यहाँ से देखते हैं 90 से, तो 43,050 होता है,
अब ये देखिए कंडीशन क्या है। मैंने बोला था कि अगर कैंडल, मैं प्योरली समझाया हूं, फिर से समझा रहा हूं लॉजिकली यहां पे एग्जांपल के साथ, मार्केट ट्रिगर कर दिया बाय, और मैंने बोला था कि अगर इस मूविंग एवरेज को बाय करने के बाद अगर क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि यहां पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आपको टारगेट देगा। अगर ये इसके नीचे ही मूविंग करता है बहुत देर तक, राइट, इस तरह से मतलब स्ट्रगल कर रहा है, ये स्ट्रगलिंग फेज में है, तो इस टाइप से हमको ये प्योरली इंडिकेट करता है कि मार्केट टारगेट नहीं देगा। यहां पे कहीं ना कहीं देखिए हमारा स्टॉप लॉस यहां पे होगा। अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल तक हमारा स्टॉप लॉस नहीं लिया है, और आप सोचो कि यहां पे ट्रिगर होने के बाद ये 2 to 3 आवर तक अगर हमारा टारगेट नहीं देता है, सिंपली हम लोग यहां पे या तो कॉस्ट टू कॉस्ट या कहीं ना कहीं इसी के नियर यहां पे एग्जिट ले लेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट इस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रिगर करके सस्टेन ही नहीं कर रहा है, राइट। ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब देखिए सेकेंड केस। यहां पे देखिए एक ग्रीन कैंडल बना है। हम कभी भी बोल रहे हैं कि रेड कैंडल अगर बनेगा नीचे में, वो मूविंग एवरेज को टच नहीं कर रहा है, तो इसके ऊपर बाय नहीं करेंगे। हमको हमेशा वेट करना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे में ग्रीन कैंडल का, और सेल के लिए इसके ऊपर में रेड कैंडल का, जो कि एग्जाम्पल में अभी आप लोग को क्लियर होगा। यहां पे ग्रीन कैंडल बना है, और सेकेंड कैंडल वाला देखिए ये क्या किया है, इस ग्रीन कैंडल को इस तरीका से ऊपर नीचे दोनों यहां पे ट्रिगर कर दिया है, राइट। अगर आप लोग नेक्स्ट, अभी तो आपको पता नहीं चलेगा लेकिन मैं इसको देखा हूं तो मुझे पता है, ये इसका लॉ जो है ना, पहले मार्केट यहां पे ये सेकंड कैंडल रेड कैंडल बना हुआ है, राइट। रेंडल कैंडल कोई भी बने उससे मतलब नहीं है, ट्रिगर कैसे होता है वो यहां पे मैटर करेगा। तो फर्स्टली ये यहीं पे कहीं ना कहीं ओपन हुआ, और ओपन होने के साथ पहले इसके लॉ को ब्रेकआउट कर दिया ये ग्रीन कैंडल के। तो जैसे पहले लॉ को ब्रेकआउट करके इसके बाद ऊपर हाई को ब्रेकआउट कर रहा है, तो ये हमारा सेटअप यहीं पे ट्रिगर नहीं हुआ, मतलब अवॉइड कर देंगे। जैसे कि पहले हमारा रूल को वैलिड ही नहीं किया, पहले स्टॉप लॉस ही ले लिया, उसके बाद बाइंग ट्रिगर किया, तो ये हमारा नहीं हुआ। अगर इसी ग्रीन कैंडल में, जैसा कि मैंने बताया था कि मार्केट यहां पे कहीं ओपन होता, पहले बाय ट्रिगर हो जाता, तो फिर हम यहां पे इस कैंडल के 15 पॉइंट बफर लगा के स्टॉप लॉस लगा के रख सकते थे, राइट, और उसके बाद हमको टारगेट भी मिलता। लेकिन पहले ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो हमारा ये सेटअप नहीं हुआ, इनवैलिड है, तो इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। उसके बाद देखिए कोई सेटअप आया ही नहीं, तो इस टाइप से इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, राइट। तो गाइज इसके जस्ट प्रीवियस डे देखिए, यहाँ पे प्रीवियस डे को लेते हैं, तो मार्केट में हम लोग को सेल साइड के लिए क्या देखना, रेड कैंडल को देखना। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैंडल बना है, रेड कैंडल ही ओपन हुआ, और ये मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन हुआ है, तो हमारे सेल के लिए वैलिड है, और लेकिन इसके नीचे ट्रिगर किया ही नहीं, ठीक है। उसके बाद ग्रीन कैंडल बन गया, तो जैसे ग्रीन, अगर यहाँ पे रेड बनता सेकेंड कैंडल, तो हम लोग फिर इस ग्रीन रेड कैंडल के नीचे में सेल का एक्टिवेटेड सोचते। ग्रीन बन गया, हम लोग यहाँ पे नहीं है, इनवैलिड है, और कैंडल भी फर्स्ट कैंडल बड़ा है, तो हम लोग छोड़ देंगे, ट्रिगर ही नहीं किया, राइट। उसके बाद थर्ड कैंडल फिर से देखिए रेड बन गया, जो हमारा सेल सेटअप के लिए एक्टिवेटेड है, और जैसे ही इसके नीचे देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आप लोग को, यहाँ पे ऊपर में आप लोग प्राइस देखिए, इसका जो लॉ है ना, ये लॉ आपको दिखेगा 43,442, राइट। तो हम लोग यहाँ पे 43,440 पे यहाँ पे सेल लगा देंगे, और स्टॉप लॉस जो है ऊपर में हाई जो है इस कैंडल का, इसी रेड कैंडल का, थर्ड कैंडल का, वो है 43,487। तो हम लोग यहाँ पे 502, 43,502 या 3 लगा देंगे, राइट, जो 15 पॉइंट ऊपर है। इसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे सेल ट्रिगर हुआ, मार्केट बहुत देर तक यहाँ पे आया ही नहीं। सेल ट्रिगर करने के बाद देखिए यहाँ पे मार्केट इसके नीचे ही, मतलब बहुत ज़्यादा टारगेट ही हम लोग को देता रहा, देता रहा, देता रहा, और ऐसा भी नहीं है कि 1:1, तो यहाँ पे देखिए 1:2 तो आपको यहीं पे मिल गया, राइट। इसके नीचे का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो लगभग यहाँ पे आपको हो जाता है 50 to 60 पॉइंट का, जो यहाँ पे 1:2 आपको इजीली यहीं पे मिल जाता है। लेकिन मार्केट अगर यहाँ से कोई भी बाय साइड भी एक्टिवेटेड नहीं हो रहा है, कोई कैंडल नहीं बन रहा, ना ही सेल का यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है, तो हम लोग ट्रेल करके 1:1 पर भी या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट भी हम लोग यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। और लास्टली देखिए कितना बड़ा फायर दिया है, मतलब अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे इसका जो लॉ है वो है 43,440, और यहाँ पर जो लॉ लगाया है वो देखिए 43,100। अब वो 340 पॉइंट का आपको यहाँ पे रेफरेंस मिल गया, जो अगर हम बात करें यहाँ पे रेशियो रिस्क रिवार्ड की, तो यहाँ पे 40 to 50 पॉइंट है गाइज। यहाँ पे 1:2 लगभग 7 to 8 मिल गया, यहाँ पे 1:8।
अब सोचो एक भी स्टॉप लॉस अभी नहीं हुआ है, एक भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। ये 1:8 आप लोग को फर्स्ट मिला है। यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट या कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग निकले होंगे। अब देखिए सेकेंड, इतना बड़ा प्रॉफिट मिल गया, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक कैंडल, सारी चीज को मैं लेके जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कैंडल बना फिर से। एक्चुअली हमारा जो टारगेट ही यहाँ तक ट्रिगर हुआ, तो इसके बाद ही हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये रेड कैंडल बना जो कि यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हमारा सेल के लिए है। लेकिन इसके लो को यहाँ पे देखिए ट्रिगर ही नहीं है, ग्रीन कैंडल बन गया, इसके हाई को यहाँ पे एक्टिवेटेड किया, ये इनवैलिड है। इसके बाद कोई भी हमारा सेटअप नहीं आया है। इसके बाद लास्टली देखते हैं हम लोग को इधर। अब देखिए गाइज, इसके जस्ट प्रीवियस डे, ठीक है, जस्ट प्रीवियस डे यहां पे ग्रीन कैंडल बना जो कि टच नहीं किया मूविंग एवरेज का, तो ये हमारा सेटअप ही नहीं है। अब हम देखेंगे रेड कैंडल। रेड कैंडल देखिए यहां पे डोजी बना है, वो भी परफेक्ट डोजी। अब यहां पे ये जो लाइन देख रहे हैं, ये है हमारा पिवोट पॉइंट। इसको मैटर नहीं करता, ये हम ऐसे लगा के रखे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, ये कोई भी रिलेशन नहीं रखता इस स्ट्रेटजी से, राइट। यहां पे देखिए, अब ये एग्जांपल जो मैं दे रहा हूं आपको, बहुत चीजें इसमें लर्निंग की मिलेगी। अब क्या कैसे है वो आप लोग यहां पे देखते जाइए। यहां पे हमारा सेल एक्टिवेटेड हुआ, स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहां पे होगा हमारा, और सेल एक्टिवेटेड होने के बाद आप देखिए वन साइडेड वन भी आप लोग को यहां पे मिला है टारगेट यहां तक। अब ये रिक्स रिवार्ड देखिए कितना है जरा। इसके रिक्स रिवार्ड के अकॉर्डिंग इसका जो गैप है कैंडल का वो 40 पॉइंट होता है, और यहां से जो है 43,190 से जो मार्केट लॉ लगाया है 42,880, ठीक है। आप सोच सकते हैं यहाँ पे 190 880, मतलब यहाँ पे 200 से सीधा यहाँ पे 900 300 पॉइंट का, राइट, 300 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम आपको मिला है। जो कि अगर मैं बात करूँ तो 6 to 7 to 8 रिस्क रिवार्ड यहाँ पे होता है 1:8, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा है। और जब ये टारगेट यहां तक दिया, तो यहां के बाद ही हम सोचेंगे इसके बाद बाय का, राइट, इसके बाद बाय का सोचेंगे। इसके बाद आप प्योरली खुद से देखिए, इसके बाद कोई बाय का सेटअप आया ही नहीं, ना ही सेल का सेटअप आया, और ये वाला मोमेंटम हमसे नहीं कैच हुआ क्योंकि यहाँ पे कोई सेटअप ही नहीं आया हमारा। तो इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। एक यहाँ पे फर्स्ट सेटअप आया, बहुत बड़ा 1:8 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पे दे दिया। जितने दिन मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाता हूँ सब प्योरली आप लोग के सामने दिखाता हूँ, ये देखते जाइए आप लोग एग्जाम्पल क्या है कैसे है। अब देखिए यहाँ पे ये सेल में सबसे पहले मूविंग एवरेज के ऊपर है या नीचे है वो देखना है। ऊपर है रेड कैंडल देखेंगे, ये बना। उसके बाद सेकंड कैंडल इनसाइड बन गया, जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को, ये इनसाइड बन गया। और इसके नीचे जो है ना ये ग्रीन कैंडल, थर्ड वाला जो कैंडल है, सेल एक्टिवेटेड भी है, लेकिन इसके नीचे आके फिर से ये ऊपर चला गया और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ले लिया। तो ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हो गया, राइट। इसके बाद देखिए फिर से देखेंगे, इसके ऊपर ही मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पे फिर से एक रेड कैंडल बना, राइट। और रेड कैंडल बनने के साथ ये सेल एक्टिवेटेड हुआ और मार्केट फिर से हमारा ये स्टॉप लॉस ले लिया। अब पहले हम देखते हैं स्टॉप लॉस की बात करते हैं कि कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा लगा है। इस कैंडल का हाई लो देखें अगर, तो यहाँ पे है, देखिए हाई है 43,204, और यहाँ पे जो लो है वो है 170, तो 165 35 वहाँ पे 15 20, मतलब 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हुआ। और यहाँ पे देखते 228 और 55, मतलब 60 30, यहाँ पर 80 to 90 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हुआ। इसके बाद कहानी देखिए सेम डे क्या हुआ। यहाँ पे 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस होने के साथ हमारा ये वाला सेल एक्टिवेटेड हुआ, राइट, ये वाला। और सेल एक्टिवेटेड होने के कारण ये देखिए 90 पॉइंट स्टॉप लॉस हुआ एक दिन में, जो कि यहाँ पे प्रीवियस 3 दिन से देख रहे थे, एक दिन में 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ। और सेम डे देखिए इस 90 पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सेल एक्टिवेट हुआ 250 पे, और यहाँ पे लॉ जो लगाया मार्केट 43,000, राइट, 43,250, मतलब 250 पॉइंट का यहाँ पे लो लगाया, फिर भी ओवरऑल हम प्रॉफिट में ही है, राइट। तो इस तरीका से गाइज एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे 3 एग्जांपल कंटिन्यू बैक टू बैक दिया, और इसको टेस्ट करके आप लोग मुझे बताना कि प्रीवियसली ये कितने दिन स्टॉप लॉस लिया है, और उसी दिन आपको रिस्क रिवार्ड दिया है निकाल के कि नहीं दिया है, कि आप लोग यहाँ पे लॉस किए हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि इसका ओवरऑल जो गेन आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा आपको अल्टीमेट प्रॉफिट यहाँ से मिलने वाला है। आज तक ये यूट्यूब पे ये स्ट्रेटजी आपको इस वे में नहीं मिला होगा इस टाइप का, बहुत मैं मानता हूँ
तो यहाँ पे व्यूज के लिए बहुत सारे कुछ से कुछ फालतू बना देते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है ये प्योरली मेरे इस रिसर्च के बेस्ड पे है। मैं अपना खुद का यहाँ पे रिसर्च किया हूँ, यहाँ पे ट्रेडिंग किया हूँ। इसके लिए आप लोग को बहुत दिनों से वेट भी करना पड़ा था, जैसा कि मैंने बोला था कि स्ट्रेटजी आएगा लेकिन कुछ एडवांस वर्जन में। तो ये गाइज आप लोग के लिए मैंने काफ़ी एडवांस वर्जन में लाया। तो आप लोग इसको देखिए, समझिए और इससे सीखिए और प्रॉफिट बनाइए, राइट। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा गाइज, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। इसके बाद आप लोग को कौन सा वीडियो चाहिए या कोई स्ट्रेटजी चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट चाहिए, तो आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं। मैं उस पर फोकस करूंगा और आप लोग के लिए कुछ ना कुछ यूनिक वे में उसको लाने का कोशिश करूंगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले। तो मिलते हैं इसी तरह एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू so much for your love and support.